अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत और सलामती अता फ़रमाए और जो भी मुश्किल परेशानी है वो दूर कर दे। अल्लाह पाक हमेशा आपको सलामत रखे। अगर आप इस्तिखारा या रूहानी इलाज करवाना चाहते हैं या जादू सफलीलम की काट करवाना चाहते हैं, रिज़्क की बंदिश ख़त्म करवाना चाहते हैं, कोई भी मसला है, बीमारी है, परेशानी है, तो बहन से ज़रूर रब्ता करें। आज का अमल सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से शुरू करते हैं। हदीस मुबारक, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे इसने गुनाह किया ही ना हो। सुभान अल्लाह। एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़कर हदीस को लोगों तक पहुँचाएँ। जो 40 हदीसें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लोगों तक पहुँचाता है वो जन्नत का हकदार है। आज का ख़ास अमल ये एक नक्श है। काफ मीम लाम मीम हाँ मीम, ये लफ्ज़ मुबारक हैं। इन लफ्ज़ को पढ़ने का तरीका और इसका नक्श बनाने का तरीका आज आप गौर से सुने। काफ मीम किसके लिए अमल करना चाहते हैं उस प्यारे का नाम लें। लाम मीम अपना मकसद बयान करें। हाँ मीम अपना नाम साथ में लें। 3 मरतबा बिल्कुल इसी तरह आपने अमल को पढ़ना है। इस नक्श को तैयार करना है। ख़वातीन जब ये नक्श तैयार करें तो बिस्मिल्लाह पढ़कर शुरू करें और थोड़ा सा मीठा खाएं। चीनी भी खा सकते हैं, मीठा ले सकते हैं, कोई भी चीज़ आपको पसंद हो मीठे में वो इस्तेमाल करें। फिर इस नक्श को भी लिखें। 3 मरतबा आपने जिस तरह मैंने बताया है उस तरह पुकार कर फिर नक्श को आप सफ़ेद कागज़ पर आप इसको तैयार कर लें। इस नक्श को आपने 2 दिन अपने पास रखना है। तीसरे दिन इसको हवा में टांग देना है। आपका प्यारा जहाँ भी होगा वापस आ जाएगा। उसने आपको ब्लॉक किया होगा वापस आ जाएगा और आपको अनलॉक कर देगा। और इतनी मोहब्बत और चाहत इज़्ज़त उसके दिल में होगी जो पहले कभी ना हुई हो। इस अमल को सिर्फ 1 मरतबा कीजिएगा। ये अमल है, कोई वजीफ़ा नहीं है। और जो हस्बैंड वाइफ के लिए ये अमल करता है तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि इस अमल को आप जब भी करें, जब भी आपने इस अमल को करना है तो एक खुशबू भी तैयार कर लें। यानी इस लफ्ज़ों को पढ़ कर आपने एक अतर में दम करना है। उसमें अल्कोहल इस्तेमाल ना हुआ हो, कोई भी खुशबू हो, चाहे वो ऑयल हो, बस वो आपने जुमातुल मुबारक को लगा लेनी है। नक्श बेशक ना तैयार करें तो आपका मसला हल हो जाएगा। अगर कोई रिश्ते के लिए बेचैन है, परेशान है, तो वो भी खुशबू का ही इस्तेमाल करे। एक जुमा भी नहीं गुजरेगा और उसका मकसद हल हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। इसी के साथ अपनी बहन को इजाज़त दें। नक्श की समझ नहीं आती तो 1000 मरतबा पूछे, ज़रूर बताया जाएगा। अगर कोई परेशानी है, कोई तकलीफ़ है, दुख है, बीमारी है, बच्चे आजकल बहुत नाफरमान होते जा रहे हैं, लड़ाई झगड़ा घर में नाजाकी है, अपनी बहन को याद करें। इंशाअल्लाह मुझसे जहाँ तक हो सका मैं ज़रूर मदद करूँगी। पहले इस्तिखारा करवाएं, फिर जो भी अमल इस्तिखारे में आए वो भी आप करें। जल्दी आपका मसला हल हो जाएगा। जज़ाकल्लाह खैर।